हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको स्टिचिंग बताएंगे। ये देखिए, ये कड़ा हुआ कपड़ा है। इसमें से किस तरीके से हमें स्टिच करना चाहिए। ये फ्रेंच कट ब्लाउज है। ये मैंने कट कर लिया। ये दोनों तरफ ये इसमें कढ़ाई है ब्लाउज में। तो इसे किस तरीके से बनाना, बहुत आसान तरीके से हम आपको स्टिचिंग करना बताएंगे। देखिए, ये मैंने कट कर लिया है। ये 40 साइज का ब्लाउज है। देखिए, ये इसका मेन फैब्रिक है, जो कुछ इस तरीके से है। देखिए, ये हम प्रिंसेस कट बनाएंगे और बिना कट किए ही आपको सिलना सिखाएंगे किस तरीके से हमें बनाना चाहिए। अगर हम कटिंग करेंगे तो ये इसकी कढ़ाई सारी कट जाएगी। इसे बीच में से फोल्ड कर लें। देखिए, बराबर से इसकी कटिंग हो चुकी है। इसका साइज बताते हैं। ये 14.5 इंच इसकी तैयार है और ये मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है इसे पलट में फोल्ड करने के लिए। और देखिए, ये 6 इंच मैंने शोल्डर लिया है। और देखिए, इसकी फिटिंग ये 40 है तो इसका 4th भाग है 10, इस तरीके से। और ये 1 इंच ये प्रिंसेस कट है, इसके लिए मैंने एक्स्ट्रा लिया। अब हम आपको स्टिचिंग करना बताते हैं किस तरीके से करनी है हमें। इसमें गला बना हुआ है। देखिए, इस तरीके से इसको सीधा रखा और इसको उल्टा रख लिया और इसे पिनअप करके इस पर गले पर सिलाई लगाना बताएंगे बिना कट किए हुए। ये इसकी डिजाइन हमें दिख रही है, इसी हिसाब से हम इस पर गला बनाना बताएंगे आपको। हमने इसमें पिन लगा ली है और इसकी जो डिजाइन बनी हुई है आप ये अंदर से हमें दिख रही है। तो इसी पर इसके बराबर से पूरे गले पर इसके गले के आकार से इस पर मशीन चला लेंगे। देखिए, इस पर डिजाइन हमें दिख रही है, उसी हिसाब से हम कि इस तरीके से इस पर मशीन चलाते हुए हमें इसी की गुलाई से। और ये बहुत आसान तरीका हम बता रहे हैं आपको, ना इसमें बुकरम डालना है और न ही आपको कोई पट्टी वट्टी लगानी है। देखिए, इस तरह से जो डिज़ाइन बनी हुई है उसी के अनुसार मशीन चला रहे हैं। इस तरीके से पूरी गुलाई से मशीन चला करके हम आपको दिखाते हैं। कैसे मशीन चल चुकी है। अब हम इस पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए और इसे हम कट कर लेंगे। इसे हमने कट कर लिया इस तरीके से। अब इसमें हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे और इसे हम अंदर के लिए पलट के इस पर मशीन चला देंगे। देखिए, इस तरीके से सिलाई ना कटे और छोटे छोटे कट्स इसमें लगा दें। इसी तरीके से हम बैक का पर्दा भी तैयार करेंगे। और इसमें दोनों तरफ ये गले की डिजाइन बनी हुई है इस तरीके से। देखिए, इसी तरीके से हम इसको तैयार करेंगे पीछे का पल्ला, क्योंकि इसमें गला बना हुआ है तो हमें इसमें ना ये ज़्यादा डीप है गला। देखिए, ये 10 इंच तैयार होगा, ये 9.5 ही रह जाएगा। 10 का दिया हो तो ये ज़्यादा कोई डीप नहीं है कि 12 और 11-12 होता है तो ज़्यादा डीप हो जाता है। तो ये नॉर्मल गला है। देखिए, 10 इंच है। इसी तरीके से हम इस पर भी मशीन चलाकर इसे भी कट करके फिर हम आपको ये दिखाते हैं। पहले हम इसे आपको सही से इस तरीके से हमने एक नीचे सिलाई भी डाल दी है। अब हम इसको इस तरीके से पलट लेते हैं। देखिए, इस तरीके से हमने इसे पलट लिया। अब एक हम यहाँ इस पर सिलाई डाल देंगे जिससे कि ये अंदर के लिए फोल्ड हो गया। अब हम आपको गले पर इस तरह से इसे दबाते हुए
फिनिशिंग के साथ इस पर एक ऊपर से सिलाई डाल देंगे और फिर इसे सिलाई से दबा देंगे। देखिए इस तरीके से। इसी तरीके से हम बैक का पल्ला तैयार कर लेंगे। फिर हम आपको बताएंगे प्रिंसेस कट किस तरह से बनाते हैं। देखिए इस पर डिज़ाइन बनी हुई है, इसलिए हमें बहुत आसानी से मशीन को चलाना है और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ इसका गला बनके रेडी है। और दोस्तों अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक करना, और आप हमारे अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब इस पर इस तरीके से इसे बिल्कुल भी सही से करते हुए कपड़ा देखिए ये नीचे से हमने फोल्ड कर दिया अंदर के लिए, तो इसमें कपड़ा एक्स्ट्रा था तो मैंने इसे अंदर के लिए फोल्ड करके दबा दिया। और अगर आपके पास कपड़ा कम हो तो आप इसमें पट्टी भी लगा सकते हैं, पट्टी ज्वाइंट करके डबल में और अंदर के लिए फोल्ड कर दें। इस तरीके से हमने इस पर मशीन चला ली है और हमने इस पर प्लेट के लिए भी निशान लगा। हम आपको बता दें किस तरीके से हमें निशान लगाने हैं। यहाँ से रखें जो आगे, इसे हम 4 इंच पर निशान लगाते हैं इस तरीके से प्लेट के लिए 4 इंच पर गले की साइड से, और हम इसे 5 इंच इस तरीके से जो हमारी प्लेट्स पड़ती है हम यहाँ से निशान लगाएंगे शोल्डर से रख करके 10.5 या 10 पर। हमने ये 10.5 पर इसकी निशान लगाया है इस तरीके से जो हमारी प्लेट्स पड़ती है उसका। अब यहाँ से हम देखिए 1.5 इंच इधर इस प्लेट से और हम 1.5 इंच इधर, दोनों साइड हमने निशान लगाकर इसको सीधा कर लिया इस तरीके से। यहाँ तक हम बिल्कुल सीधा रखेंगे 3 इंच तक। ये प्रिंसेस कट है, इसे कट करके भी निकाल देंगे, हम आपको बिना कट किए हुए बताएंगे। और इसे इस तरीके से हमने तिरछा कर दिया। अब यहाँ से इस निशान से हमें गोलाई में जहाँ पर ये शोल्डर का निशान होता है गोलाई का, वहाँ तक इस तरीके से गोलाई से, बहुत आसान तरीका है, इस तरीके से गोलाई से हाथ घुमाते हुए निशान लगा लें इस तरीके से। इसी तरीके से हमने दोनों साइड इसका निशान लगा लिया और इस पर मशीन चला ली। जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है इसे हम कट करके निकाल देंगे। फिर हम आपको प्लेट पर किस तरीके से मशीन चलाते हैं वो हम बताएंगे। देखिए इसको इस तरीके से पकड़ लें, ये निशान बीचों बीच में रहे और इस तरीके से हमें पहले यहाँ तक प्लेट डालनी है। इस तरीके से पकड़ लें, और अगर आपका कपड़ा ज़्यादा सरकता हो तो पहले आप इस तरीके से, जैसे मैंने सिलाई लगाई है, मैंने आपको बताने के लिए लगाई, ये दोनों कपड़े चिपक जाते हैं, फिर प्लेटें बराबर पड़ जाएंगी। ऐसा ना हो कि आपका एक कपड़ा मेन फैब्रिक छूट जाए और इस पर अस्तर पर सिलाई लग जाए, इसलिए पहले इस पर मशीन चला लें बिल्कुल निशान के बराबर से पूरे। और मैंने इस पर चला ली है। अब हम इसको इस तरीके से पहले इस निशान तक हम इस टक्स को डालेंगे, फिर हम आगे के लिए घुमा कर, और मशीन बहुत सावधानी से चलाएं, जो कि इस पर कढ़ाई होती है तो सुई टूटने का डर रहता है। इस तरीके से देखिए, जैसे
मशीन चलाने। अब हमें यहाँ से पकड़ के इस तरीके से घुमाते हुए और यहाँ तक मशीन ले चला के लानी है। देखिए इस तरीके से इसे यहाँ पकड़ लें और निशान के बराबर से घुमाते हुए आधा इंच इधर आधा इंच इधर इसे पक्का करना है। इस तरीके से कितने आसान तरीके से प्रिंसेस कट बिना कट किए हुए ये प्लेट्स पड़ गई। अब आगे से हम दिखाते हैं आपको। देखिए इस तरीके से। अब आपको इसे पक्का करने के लिए एक इसके ऊपर इसे इस सिलाई को इस साइड करते हुए और इस पर एक मशीन चला दें। इसी तरीके से हम इधर की प्लेट डालेंगे। पहले इसको यहाँ से यहाँ तक डालेंगे और फिर यहाँ से पूरा चलाते हुए यहाँ तक ले आएंगे। इसी तरीके देखिए दोस्तों इस तरीके से इसकी प्लेट बनकर तैयार हो गई। अब इस पर एक आप सिलाई फिनिशिंग के लिए ऊपर से लगा दें। देखिए उल्टा करके दिखाते कितनी सफाई से, कोई भी मतलब कपड़ा नहीं दिख रहा है और हमने बिना कट किए हुई प्रिंसेस कट और ना कोई गले में झंझट। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ गला भी इसका तैयार हो गया और ये प्लेट्स भी पड़ गई प्रिंसेस। इसमें हम जिप लगाएंगे क्योंकि इसमें बैक पर्दे में भी इसी तरीके से डिज़ाइन दी हुई है। इसका गला इसमें भी बना हुआ है। तो हम पहले इस पर भी मशीन चलाकर इसे कट कर लेते हैं और नीचे इस पर इसे लौट लेते हैं सी के बराबर से और फिर हम आपको आस्तीन जोड़ना बताएंगे और इसमें जिप लगाना बताएंगे। ये देखिए अब इस पर हम आपको फिनिशिंग की सिलाई लगाना और किस तरह से इसे देखिए इस तरीके से ये अंदर वाली सिलाई जो ये कपड़ा है इसे इधर साइड दबाते हुए एक इस पर सिलाई डालेंगे। देखिए इस तरीके से। देखिए दोस्तों जब इस पर ये कढ़ाई होती है तो मशीन चलाने में थोड़ी दिक्कत आती है। आप बहुत सावधानी से चलाएं। आप पहली बार इस तरीके से अगर बनाएंगे और वीडियो अंत तक देखेंगे तो आप पहली बार में प्रिंसेस कट ब्लाउज बहुत अच्छे से खुद ही बनाएंगे। इस तरह से नीचे देखते जाएं और इसे देखिए ये आगे का पल्ला, ये मैंने बैक पल्ला इसी तरीके से इसका गला बनाते हुए देखिए फिनिशिंग के साथ कितनी फिनिशिंग के साथ तैयार कर दिया। देखिए इस तरीके से। इसी तरीके से आप भी बनाएं और देखिए अब हम आपको इसमें प्लेट्स डालना बताते हैं। इसे तैयार करने के बाद इस तरीके से आप रखें और तरीके से यहाँ से 4 इंच पर निशान लगा लें। या फिर एक आसान तरीका बताते हैं, इस तरीके से आप लौट करके भी इस पर प्लेट डाल सकते हैं। इस तरीके से हम इस पर निशान लगा लेते हैं। 5 इंच ये बैक टक्स पड़ेगी इस तरीके से और आधा इंच इधर 1 इंच की ये इस तरीके से पड़ के तैयार होगी। इसी तरीके से हम दोनों तरफ प्लेट डाल लेंगे। इस तरीके डालना बताते हैं किस तरीके से डाल लेंगे। इस तरीके से अगर आप नहीं डाल पा रहे हो सही से, नहीं दोनों कपड़े साथ में आए तो इस पर पहले मशीन चला लें। यहाँ तक इस तरीके से फोल्ड करके नीचे 1 इंच
इस तरह से। पक्का करते हैं पहले। देखिए इस तरीके से प्लेट पककर तैयार हो गई। देखिए इधर पड़ गई। अब इसी तरीके से हम ये वाली प्लेट भी डाल देते हैं। देखिए दोनों पर्दे तैयार हो चुके हैं इस तरीके से। और अब हम आपको ये शोल्डर जोड़ना और आस्तीन जोड़ना। देखिए हमने आस्तीन पहले ही तैयार करके रख ली थी, इसमें कट भी डाल दिया। देखिए आप जब हम आपको एक आसान तरीका बताएं, पहले आस्तीन कट करना। अगर आप बिगनर हैं, पहली बार बना रहे हैं या ज़्यादा नहीं आता है, तो आप पहले आस्तीन तैयार कर लें, उसके ऊपर मशीन चला लें। फिर इस तरीके से दोनों आस्तीन एक इधर रख कर देख लें। फिर उसके बाद जो आगे साइड में लगता है उसमें कट डालते हैं। देखिए इस तरीके से गहराई देते हैं इसी तरीके से। अब हम आपको ये शोल्डर जोड़ना बताते हैं, फिर हम आपको आस्तीन। देखिए इस तरीके से दोनों पर्दों को आप पहले ऐसे सीधा रख लें। और हम आप जो भी फिटिंग हो, आपको जिप लगाना बताएंगे, जो आपकी फिटिंग हो उस हिसाब से निशान लगा लें। देखिए मैंने इसमें निशान लगा लिए हुए हैं। ये मेरा 40 फिटिंग का है, तो देखिए इस तरीके से मैंने इस पर निशान लगा लिए हैं। पहले हम आपको ये शोल्डर और आस्तीन जोड़ना बताएंगे, फिर हम आपको जिप लगाना। पहले इसे सीधा रखें और इस तरीके से दोनों पर्दों को पकड़ के देखिए ध्यान से, ये भी सीधा है और ये भी सीधा है। इस तरीके से पहले इन्हें ले लें, बराबर करते हुए, बिल्कुल बराबरी से। बिल्कुल एक्यूरेट रखते हुए इस तरीके से पहले सीधी तरफ से इस पर एक सिलाई डाल लें, जो कि इसकी सिलाई अंदर के लिए दब जाएगी। इस तरीके से इसे कट करके इसे उल्टा कर लें इस तरीके से। और जो भी धागा दिख रहा हो, ज़्यादा एक्स्ट्रा हो, उसे कट करके निकाल दें। और इसे ऐसे लौटते हुए इस पर मशीन चला दें। डबल इस पर सिलाई डाल दें, जो कि ये अंदर वाला कपड़ा इसी में दब जाएगा। अगर ज़्यादा हो इसे फिनिशिंग के लिए, तो इसे थोड़ा थोड़ा कट करके निकाल दें। इसी तरीके से दोनों पर लगा लें। इस पर डबल सिलाई चला लें। ये अंदर से बंद हो गया, जो कि धागा निकलने की भी दिक्कत नहीं होगी, और ये फिनिशिंग के साथ ये अटैच हो गया। इसी तरीके से हम इधर भी मशीन चला लेते हैं। पहले जो ये बड़ा है इसे कट करके बिल्कुल ही निकाल दें इस तरीके से। अब इसे भी एक बार और बताते हैं। इसे भी इसी तरीके से पलट कर और डबल सिलाई इस तरीके से हमें ये आस्तीन तैयार रेडी कर लिए। अब हमें ये शोल्डर भी जोड़ लिए। देखिए इस तरीके से हम इस कट को यहाँ पर मिलाते हुए एक पिन लगा लेंगे इस तरीके से बीच में सिलाई पर, जहाँ इस पर बीच का जॉइंट है। और इस तरीके से नापते हुए हमें देखनी है, इस तरीके से बराबर आ रही है। और हम इस तरीके से इस पर मशीन चला लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक सिलाई डालते हैं। देखिए आस्तीन भी हमने जॉइंट कर दी दोनों तरफ, और इसमें फिटिंग के निशान भी हमने लगा लिए। आपकी जो फिटिंग हो उस हिसाब से आप इस तरीके से नाप लें। देखिए ये इसका बीच का, ये यहाँ से इस तरीके से निशान लगाएं आप बराबर से। जो आपकी फिटिंग हो उस तरीके से आप इस बेल्ट का भी फिटिंग निकाल लें और ऊपर का भी, चेस्ट का भी फिटिंग निकाल लें। ये देखिए
हमने ये फिटिंग के निशान लगा लिए हैं और आस्तीन भी। अब हम आस्तीन की गोलाई नापते हैं और निशान लगाकर मशीन चलाते, फिर हम आपको जिप लगाना बताएंगे किस तरीके से जिप लगाते हैं और किस साइड लगाई जाती है। ये जिप उल्टी साइड लगाई जाती है, मतलब डेढ़ी तरफ। ये 6.5 इसकी गोलाई है, तो हम 6.5 पे निशान लगाएंगे और इस तरीके से, इसी तरीके से हम दोनों साइड निशान लगाते हुए इस तरीके से, और इस पर हम इंटरलॉक कर देंगे। आप पर अगर मशीन ना हो सही तो आप इसे इस तरीके से पल फोल्ड कर दें, जिससे कि ये धागा ना निकले। इस तरीके से सारी फिटिंग हो चुकी है, इधर भी फिटिंग हो गई और ये इधर भी फिटिंग हो गई है, ये निशान लगे हुए हैं। अब हम आपको जिप लगाना बताएंगे। तो वो ये हमने पिन लगा ली है, यहाँ से ये आस्तीन की गोलाई से यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे यहाँ से, और ये यहाँ तक, ये 2 इंच, 2 पिन लगा हुआ 2 इंच तक, यहाँ तक, यहाँ पर इससे सिलाई करेंगे। फिर इसके बाद इसको इस तरीके से मोड़ लेंगे, इस तरीके से नाखून से दबा लें, जो कि ये पलट जाए। और ये है जिप जो लगाएंगे इसमें। देखिए ये उल्टी है, इस तरीके से हम यहाँ रखेंगे, जबकि जो कि इसकी सिलाई यहाँ तक आएगी, तो इसको इस तरीके से रखेंगे इसे, और एक सिलाई इसे फैलाते हुए इस तरीके से इसके ऊपर से लगाएंगे यहाँ, और फिर हम इसको जो निशान लगे हुए हैं इस तरीके से इस पर सिलाई लगा देंगे खोल करके। देखिए लगाना बताते हैं, देखिए इस तरीके से पिन को हटाते हुए बहुत सावधानी से सिलाई लगाएं, इस तरह से पिन हटा दें, और ये 2 इंच तक यहाँ बराबर फिटिंग की सिलाई लगा दें और यहाँ पर पक्का कर दें बस। और मशीन इसे हटा लें इसमें से पहले, फिर आप रख करके, चाहे आप पहली बार लगा रहे हो तो देखिए इसको आसान तरीका ये है कि इसको पहले इस तरीके से फोल्ड कर लें और इसे नाखून से दबा लें अच्छे से। अब आप इस पर जिप रख के इस तरीके से पिन से अटैच कर ली। फिर हम आपको दिखाते बहुत आसान तरीके से बताएंगे, जो कि आप पहली बार में ही लगा सकते हैं। इसको अंदर के लिए इस तरीके से फोल्ड करके और यहाँ पर इस पर मशीन चला देंगे, जिससे कि या ये काट के निकाल देंगे यहाँ से, और यहाँ पर एक हुक आई बनानी पड़ेगी हमें। इस तरीके से सीधा कर लेते हैं पहले। देखिए इस तरीके से हमारी जिप लग जाएगी। अभी हम आपको देखिए इसे बंद करके दिखाते हैं। इस आसान तरीके से एक ही बार में परफेक्ट लग जाएगी इस तरीके से। अब चाहें तो आप ये सीधी तरफ से इस पर सिलाई डाल लें, और चाहे आप उल्टी तरफ से सिलाई डाल लें। देखिए इस तरीके से पिन हटाते हैं और इस पर मशीन फिनिशिंग के साथ चलाते हैं इस तरीके से। जो इसमें पिन लगे हुए हैं उन्हें आसानी से निकाल के दें, और बिल्कुल एक्यूरेट ना खींचे, हल्के हाथ से इस तरीके से उल्टा करके भी आप चला सकते हैं। और
इसको यहाँ से कट करना है। इस तरीके से मशीन चला लें और ये पिन निकाल लें और ये खोल लें। कितने परफेक्ट तरीके से ये चैन लग के, देखिए ये कपड़ा दोनों हमने तरफ के मोड़ दिया। अब हम इसको अंदर के लिए इसका इंटरलॉक कर देंगे। इस तरीके से इसे फिनिशिंग के साथ दबा देंगे। और आपके पास अगर इंटरलॉक मशीन हो तो आप उससे कर दें, नहीं तो आप ऐसे ही सिलाई लगा दें। इस तरीके से करके और इस पर सिलाई लगा दें। देखिए जितनी एक्यूरेट तो पता भी नहीं चल रही है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ ब्लाउज बनकर रेडी हो गया। ये पीछे का गला देखिए, ये आगे का गला है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और आप इस तरह से ज़रूर बनाएं। ये जो भी दागा आ गया है उसे कट करके निकाल लें। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ दोनों गले बनकर रेडी हो गए। आप ज़रूर बनाएं इसे।